हेलो दोस्तों। एक नई खबर आ रही है वो भी मिडिल ईस्ट से कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो इस वक्त ब्रिटेन के दौरे पर हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है कि मिडिल ईस्ट का जो सॉल्यूशन है वो फिलिस्तीन को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने से ही हल हो पाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ कितना कत्लेआम, कितना खून खराबा चल रहा है। नेतन्याहू चाहे कितने भी बम बरसा लें, कितनी ही मिसाइलें मार ले, कितना ही वहाँ कुछ कर ले, लेकिन फाइनल में आके आपको बात करनी ही पड़ती है। और वही हाल आपका रशिया और यूक्रेन के बीच होगा। अमेरिका चाहे कितनी ही मिसाइलें दाग दे, कितनी ही ड्रोन चला ले, कितना ही बम फोड़ ले, लेकिन फाइनल में उनको बैठ के बात ही करनी पड़ेगी। मैक्रोन शुरू से इस पक्ष में है कि मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाए। अब यूरोप इस बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचता है, वो एक अलग मैटर होगा। दूसरा अमेरिका और इजराइल। अमेरिका इजराइल तो उसकी जो चीज को पसंद करेंगे नहीं, लेकिन फ्रांस अमेरिका का बहुत मजबूत एलाई है यूरोप के अंदर। अमेरिका का एक और एलाई जो मिडिल ईस्ट में है वो इजराइल है। अमेरिका चाहेगा कि किसी तरीके से भी इजराइल को नाखुश ना किया जाए। उधर इजराइल भी चाहेगा कि किसी भी तरीके से अमेरिका को इस पक्ष में ना करा जाए कि वो फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र बना दे। ये सब चीजें होंगी आगे चल के, और ये अलग एक थ्योरी बनेगी इन चीजों की। अभी पहले थोड़ी दिन पहले ही जब ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हुआ था, उसी दौरान यूनाइटेड नेशन में सऊदी अरब और फ्रांस एक साइडलाइन मीटिंग करने वाले थे इसके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हो गया और ये मीटिंग नहीं हो पाई। वहां पर भी ये बातें होने वाली थी कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक मान्यता दे दी जाए, एक मतलब एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए, जिससे कि मिडिल ईस्ट का जो जो इतना वर्षों पुराना जो चला आ रहा है युद्ध, वो खत्म हो जाए, एक सोल्यूशन निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब फिर दोबारा मैक्रोन, जो इमैनुअल मैक्रोन है, जो राष्ट्रपति हैं, वो दोबारा इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वो जाहिर है वो वहाँ पे जो पार्लियामेंट में उन्होंने बात उठाई है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। अब ये आगे बात निकल के आएगी कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वो किस तरह इस चीज को लेता है, कितना कन्विंस हो पाता है। ये सब रिपोर्ट्स निकल के आएंगी, वो आगे उनका क्या स्टैंड होगा इस मामले के ऊपर। अमेरिका क्या करेगा, इसराइल क्या सोचेगा। ये सब बहुत लंबी चौड़ी एक पॉलिटिक्स चलेगी। काफी राष्ट्र ने वैसे फिलिस्तीन को चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, एक अलग राष्ट्र बन जाए। अभी जो भारत है, भारत को तो अभी ये रहता है कि अभी वो मिडिल पाथ अपनाता है, इसराइल की तरफ भी रहता है, फिलिस्तीन की तरफ भी रहता है। लेकिन अब देखने में आता है कि इसराइल की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है हिंदुस्तान का। लेकिन जब ऐसे चूज करने की बारी आएगी, हिंदुस्तान क्या करेगा, किस तरीके से राजनीति करेगा, किस तरीके से दोनों खेमों को कन्विंस करके एक बात की जाएगी, वो भी एक अलग चीज होगी। अब ये जो बात जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उठाई है, ये बहुत सोच समझ के उठाई होगी। क्योंकि यूरोप के अंदर फ्रांस का एक दबदबा है, एक बहुत मजबूत राष्ट्र है। यदि वो इस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई फिलिस्तीन को हमें अलग राष्ट्र बना देना चाहिए, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक सच्चाई होगी। अब ये भी देखना होगा कि और यूरोप के जो देश हैं वो इस चीज को कैसे लेते हैं, वो कितना साथ दे पाते हैं फ्रांस का। हर एक को यही चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक कत्लेआम चल रहा है वो रुक जाए। तो काफी भुखमरी है दोस्तों, वहाँ काफी काफी लोग परेशान हैं। खाने को रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर।
तो हर एक कोई चाहता है कि एक शांति का रास्ता अपनाया जाए। वो मुझे लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन इस बार जो है एक बड़ी मजबूत एक एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे और अपने साथ दोस्तों को, जो उनके सहयोगी देश हैं, उनको अपने साथ लेके चलेंगे और इस बात पर राजी कराएंगे कि फिलिस्तीन को एक अलग इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए। राजनीति होगी इसके अंदर, बहुत होगी, बहुत गहरी राजनीति होगी। अपने पक्ष में लोग किए जाएंगे। हिंदुस्तान एक तरफ इजराइल का ही बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रांस का बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों स्ट्रेटेजिक अलाई हैं। भारत क्या रोल करेगा, ये भी एक अलग बात होगी, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि शांति बन जाए, शांति रहे। और अमेरिका का जो इसमें रोल होगा वो बहुत अहम होगा। अभी वो ब्रिटेन में है इमैनुअल मैक्रोन, तो अब उन वहाँ की मीडिया क्या कहेगी, इसी से अंदाजा लगा लिया जाएगा कि आखिर ब्रिटेन का क्या रुख है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या वो सच में ही एक वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन काफ़ी क्लोज हैं। यदि ब्रिटेन इस बात को कहेगा तो उसी अमेरिका के भी कुछ उस चीज उसके दृष्टिकोण का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि अमेरिका भी क्या सोचता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि अब यही मुहिम चलेगी कि किसी तरह वहां पर ये जो संघर्ष चल रहा रोका जाए और वहां शांति लाई जाए और दोनों देशों को अलग अलग इंडिपेंडेंट किया जाए, फिलिस्तीन को। तो ये नई एक डेवलपमेंट हुआ है तो मिडिल ईस्ट में। अब देखेंगे आने आने वाले वक्त में, थोड़े दिनों में, क्या इसके ऊपर कितनी इस बात पर कितनी गहराई होती है, कितना दूर तक जाएगी। और यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इसराइल है, इंडिया है, और और चाइना, रशिया, इनका क्या रुख बनेगा, ये देखेंगे कुछ कुछ ही दिनों में। लेकिन मुझे लगता है जो इस बार उन्होंने बात उठाई और वो सऊदी अरब से बात करना चाह रहे थे मैक्रोन, तो बात काफ़ी गहरी होगी और काफ़ी इस पे बात की जाएगी आगे चल के। थैंक यू वेरी मच।